खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। चूँकि तूने मेरे अहद और कवानीन पर अमल नहीं किया, मैं तेरी सल्तनत तुझ से फाड़ डालूँगा, मगर अपने बंदे दाऊद की खातिर मैं तेरे बेटे को एक कबीला दूंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब उसका 11वां बाब 4 आयत से लेकर 13वीं आयत तक। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को अजनबी माबूदों की पैरवी की तरफ माइल किया, तो उसका दिल खुदाउंद अपने खुदा की तरफ कामिल ना रहा जैसा कि उसके बाप दाऊद का था। और सुलेमान ने सैदूनियों की देवी इस्तारित की और बनी अमून के बुत मिलकौम की परस्तिश की। और सुलेमान ने खुदाउंद की निगाह में बदी की और अपने बाप दाऊद की तरह उसने खुदाउंद की पूरे तौर पर पैरवी ना की। तब सुलेमान ने मोआब के बुत कमोश के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमून के बुत मिलकौम के लिए एक ऊंची जगह बनाई। और ऐसा ही उसने अपनी सब अजनबी औरतों के वास्ते किया जो अपने माबूदों के आगे बखूर जलाती और कुर्बानियाँ गुजरानती थीं। तब खुदाउंद सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदाउंद इसराइल के खुदा से जो 2 दफ़ा उस पर जाहिर हुआ था फिर गया। और इस बात के बारे में उसने हुक्म फरमाया था कि वो दूसरे माबूदों की पैरवी ना करे, मगर खुदावंद ने जो हुक्म उसे दिया था उसने ना माना। तो खुदावंद ने सुलेमान से कहा, चूँकि तूने ये किया है और मेरे अहद को और मेरे कवानीन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया तूने नहीं माना, तो मैं तेरी सल्तनत तुझ से फाड़ डालूंगा और उसे तेरे खादिम को दूंगा। लेकिन तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे दिनों में ऐसा ना करूंगा, पर तेरे बेटे के हाथ से मैं उसे फाड़ूंगा। और मैं सारी मुमलकत को ना फाड़ूंगा, मगर अपने बंदे दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर जिसे मैंने चुन लिया तेरे बेटे को एक कबीला दूंगा। और खुदावंद ने सुलेमान का एक मुखालिफ बर्पा किया, हदद इदूमी, जो इदूम के बादशाहों की नस्ल से था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है मुझे याद कर। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 106, उसकी 3 से 4, 35 से 37 और फिर 40वीं आयत। मुबारक हैं वो जो कवायद पर चलते हैं और हर वक्त सदाकत के काम करते हैं। ऐ खुदावंद, मुझे उस करम के मुताबिक याद कर जो तेरी उम्मत पर है। अपनी निजात के साथ मेरी खबरगिरी कर। बल्कि वो गैर कौमों ही से मिल गए और उनके से काम सीख लिए। उन्होंने उनके बुतों की परस्तिश की और ये उनके लिए फंदा ठहरा। उन्होंने शयातीन के लिए अपने बेटों और बेटियों को कुर्बान किया और खुदावंद का गज़ब उसकी उम्मत पर भड़का और उसे अपनी मिरास से कराहियत आई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने अमाल में नेक है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 7वां बाब 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और वहाँ से उठकर वो सूर के इलाके में गया
اور ایک گھر میں داخل ہو کر نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جانے، مگر پوشیدہ نہ رہ سکا، کیونکہ فی الفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری۔ یہ عورت غیر یہودی اور قوم کی فینیکی سریانی تھی۔ اس نے اس کی منت کی کہ بدرو کو میری بیٹی میں سے نکال۔ اس نے اس سے کہا، پہلے بچوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کے آگے ڈالنا اچھا نہیں۔ اس پر اس نے جواب میں اس سے کہا، ہاں اے خداوند، کیونکہ پلے بھی میز کے نیچے بچوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کلام کے سبب سے چلی جا، بدرو تیری بیٹی سے نکل گئی ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ چھوٹی لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدرو نکل گئی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔